बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कोई ख़ास दिन नहीं था, लेकिन पूरे भारत में खौफ व हिरास फैला हुआ। मुस्तकबिल के अंदर कंपनियां इन्वेस्टमेंट अपनी खींच सकती हैं, किसी को समझ नहीं आ रही, लोग मायूस परेशान। इस सूरत हाल के अंदर सिर्फ एक रिपोर्ट, ब्लैकआउट ब्लैकआउट ब्लैकआउट। आप अंदाज़ा कीजिए कि भारत के अंदर टॉप लेवल का एंकर सुधीर चौधरी, जो हर इल्ज़ाम आईएसआई और उसके बाद चाइना पर धर देता है, आज उसकी भी हालत इतनी टाइट हो गई कि पूरे भारत को आज ये बताता फिर रहा है कि सोचिए, एक रात आप सोएं और सुबह उठे और पता चले पूरे मुल्क की लाइट चली गई है। जो वेनेजुएला का हाल हुआ तो हम पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। हमारे साथ हुआ क्या है, चाइना ने हमारे साथ क्या जुल्म किया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो में हकीकत टीवी के बताने वाली कोई अहम बात नहीं, आप सिर्फ सुनिए ज़रा कि सुधीर चौधरी जो कि पैनिक मोड में आया हुआ है कि देखिए आज एक हमला हुआ, ऐसा हुआ, हमारा मुस्तकबिल पूरे का पूरा चाइना के हाथ में, वो कभी भी ग्रिड बंद कर सकता है और सारी की सारी सरकारें डूब सकती हैं। यानी एक घंटे में 248 करोड़ का नुकसान हुआ और तकरीबन 15 घंटे तक लाइट बंद रही। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट इसका ड्यूरेशन था और इस सूरत हाल के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार करोड़ तक, यानी इंडिया को इतना नुकसान हुआ। अब आप ज़रा सुनिएगा सुधीर चौधरी की हालत और इस शख्स की बातें सुनिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि भारत में इस वक्त खौफ और एक ही टॉपिक है, ब्लैकआउट कर दिया चाइना ने और हमारा मुस्तकबिल होगा क्या। ये ज़रा सुनते जाइए क्लिप। आप कल्पना कीजिए कि एक दिन आप सुबह सोकर उठें और आपको ये पता चले कि आज पूरे देश में ही बिजली नहीं है, पूरे देश की बिजली गायब हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे? आपके घर के सारे काम रुक जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर ठप हो जाएंगे, अस्पतालों में बिजली नहीं होगी, सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाएंगे, एटीएम से आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, बैंक नहीं चलेंगे, कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होगा और इस तरह पूरा देश रुक जाएगा। और इन हालात में कई लोगों की, सैकड़ों हजारों लोगों की मौत भी हो सकती है, क्योंकि अस्पतालों की बिजली भी चली जाएगी, ऑपरेशन थिएटर्स में भी बिजली नहीं रहेगी। यह सब हो सकता है क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है और इस युग में युद्ध जवानों के बीच नहीं लड़े जाते, ना ही बंदूक और तोप इस युद्ध में काम आती है। ये युद्ध इंटरनेट पर लड़ा जाएगा और देश का हर नागरिक दुश्मन के निशाने पर होगा। आज हम आपसे साइबर की बात कर रहे हैं, जिसका आज हम सरल भाषा में आपके लिए विश्लेषण करेंगे। हम चाहते हैं कि आज आप हमारे इस विश्लेषण के जरिए के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि आज अगर आपने इस युद्ध को नहीं समझा तो ये कल आपके दरवाजे पर खड़ा होगा और आपको इस युद्ध में लड़ना भी पड़ेगा। आज हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं उसका एक आधार है। पिछले साल याद कीजिए 12 अक्टूबर को एक घटना हुई थी जब पूरे मुंबई शहर में बिजली चली गई थी और इसकी वजह थी मुंबई पर 3,500 किलोमीटर दूर चीन से हुआ एक साइबर अटैक। चीन ने मुंबई की बिजली की सुविधाओं को अपना निशाना बनाया और पावर ग्रिड को फेल कर दिया। सोचिए, चीन ने ना तो कोई हथियार उठाया, ना कोई गोली चलाई, ना किसी का खून बहाया और भारत पर इतना बड़ा हमला कर दिया। उस दिन मुंबई में स्टॉक मार्केट बंद हो गए, घरों में बिजली नहीं थी, अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यही नहीं, मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल तक बंद हो गए थे, ट्रेन बंद हो गई थी। उस समय यह पूरी स्थिति 2 घंटे तक बनी रही और कई इलाकों में बिजली आने में इससे भी ज्यादा समय लगा। ऐसा अनुमान है कि हर घंटे मुंबई को इससे 248 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था उस दिन। तब किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि इसके पीछे चीन हो सकता है, लेकिन अमेरिका की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर, जो सरकारी एजेंसियों के साथ इंटरनेट के इस्तेमाल का अध्ययन करती है, उसने यह दावा किया है कि 12 अक्टूबर को मुंबई पर चीन ने एक साइबर अटैक किया था। चीन के हैकर्स ने मुंबई में पावर ग्रिड को फेल कर दिया और इसी वजह से उस दिन मुंबई में सुबह करीब 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक बिजली नहीं थी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने तब यह हमला भारत को अपनी ताकत दिखाने के लिए किया था। सबसे अहम बात यह है कि जब यह सब हुआ उस समय लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण थे। अमेरिका की इस कंपनी का दावा है कि ऐसा हुआ था और उसने इस पर बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी की है।
सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट की 10 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बात, 14 जून को जब गलवान घाटी में सीमा पर भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष हुआ, उसके बाद से ही भारत की बिजली सुविधाएं चीन के निशाने पर थीं। भारत की बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी नजर में था और इस संघर्ष के बाद ही चीन ने भारत में पावर ग्रिड को फेल करने के लिए मैलवेयर भेजना शुरू किया था, जिसे सरल शब्दों में एक वायरस कह सकते हैं। दूसरी बात, हैकर्स ने पिछले साल अक्टूबर में मात्र 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड सिस्टम, आईटी कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर पर 40,000 से ज्यादा बार साइबर अटैक किए। हर मिनट भारत पर 5 से 6 हमले हो रहे थे और यह दावा भी इस रिपोर्ट में किया गया है। चीन के निशाने पर भारत के 10 बड़े पावर स्टेशंस थे, जहां से आपके घर तक बिजली पहुंचती है। इन स्टेशंस को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 10 पावर स्टेशंस में भारत के आधे से ज्यादा राज्य आते हैं और अगर उस दिन इन राज्यों में बिजली चली जाती, गुल हो जाती, तो भारत का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब जाता। चीन ने हमला सिर्फ एक ही स्टेशन पर किया और ऐसा करने के पीछे उसके 3 बड़े मकसद थे। पहला, वो भारत को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता था। दूसरा, भारत के लोगों के बीच ये संदेश भेजना चाहता था कि सरकार इस मामले को संभाल नहीं पा रही। और तीसरा मकसद था भारत सरकार को यह बताना कि अगर सरकार नहीं झुकी तो चीन साइबर अटैक जैसी रणनीति भी अपना सकता है। यह सब कुछ वो कर सकता है। मुंबई पर हुए साइबर अटैक के पीछे रेड एको नाम का एक ग्रुप था, जो चीन की सरकार के लिए काम करता है और इसे साइबर हमलों के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। इस साइबर हमले के लिए चीन के हैकर्स ने भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी को भी निशाना बनाया। इसके लिए इंटरनेट पर इस कंपनी के नाम जैसा एक डोमेन बनाया गया। असल में डोमेन नेम किसी भी कंपनी का इंटरनेट एड्रेस होता है जो लोगों को उस तक पहुंचने में मदद करता है और इसके जैसा फर्जी डोमेन हैकर्स ने बना लिया। इस फर्जी डोमेन की मदद से भारत के पावर सप्लाई सिस्टम में घुसपैठ की गई और कुछ ही सेकंड में मुंबई की बिजली बंद कर दी गई। जो वायरस चीन से भारत के पावर स्टेशंस में भेजे गए, उन्हें पहले कंप्यूटर्स में लोड किया गया और बाद में एक्टिवेट कर दिया गया। अनुमान है कि चीन ने ऐसा करके भारत को 200 घंटों में लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक साइबर अटैक की योजना जुलाई 2019 में बनी थी और इस कंपनी ने यह रिपोर्ट अब भारत सरकार को भी भेज दी है। यूक्रेन के पावर ग्रिड सिस्टम पर कई बार हमले कर चुका है। आज से 5 वर्ष पहले 23 दिसंबर 2015 को यूक्रेन में 3 घंटे तक बिजली चली गई थी और इससे 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पिछले साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अमेरिका का पावर ग्रिड सिस्टम रशिया के निशाने पर है और अब अमेरिका की एक कंपनी ने दावा किया है कि भारत पर चीन ने साइबर अटैक किया था और यह दावा चौंकाने वाला है। मौजूदा समय में भारत में कुल 5 पावर ग्रिड हैं: नॉर्दर्न ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न ग्रिड। सबसे अहम ये कि सभी ग्रिड आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें ज्यादातर तो एक ही सर्वर पर काम करते हैं। पावर ग्रिड असल में एक तरह का सिस्टम होता है जो बिजली के उत्पादन से उसकी सप्लाई तक की कड़ियों को जोड़कर इसे व्यवस्थित बनाता है। आप इन 5 पावर ग्रिड्स को साइबर अटैक का नया हॉटस्पॉट कह सकते हैं, जिनका संचालन राज्य सरकारों के पास है। इस खतरे को समझने के लिए अब कुछ आंकड़े जानिए। भारत की जीडीपी 210 लाख करोड़ रुपए की है फिलहाल। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों भारत को युद्ध के इस नए वर्जन से सावधान हो जाना चाहिए। जिंदगी को आसान बनाने के लिए इंसानों ने जितने भी आविष्कार किए, उसमें सबसे अहम है बिजली। यह आधुनिक दौर की लाइफलाइन है और बिजली के बिना आज जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। आज जब सिर्फ एक घर की बत्ती गुल होती है तो घर का सारा काम ठप हो जाता है। यहां तक कि आप अपना मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सोचिए, अगर कभी पूरे देश की बत्ती गुल हो जाए तो क्या होगा। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। यह बात 2019 की है, जब साउथ अमेरिका के एक देश वेनेजुएला में 5 दिन के लिए बिजली चली गई। 5 दिन। तब इससे वहां अफरा तफरी और डर का माहौल पैदा हो गया, जिसका सबसे ज्यादा असर अस्पतालों में दिखा। तब डॉक्टर टॉर्च के सहारे मरीजों का ऑपरेशन कर रहे थे। जो मरीज वेंटिलेटर पर थे उन्हें पंप के जरिए सांस देने की कोशिश की गई। यही नहीं, आईसीयू मशीनें भी बंद हो गईं, जिससे कई मरीजों को इलाज नहीं मिला। 5 दिनों तक वेनेजुएला का यही हाल रहा। इन 5 दिनों में बिजली न होने की वजह से 26 लोग मारे गए। इस दौरान जितने मरीजों की मौत हुई उनमें बहुत से ऐसे थे जो डायलिसिस पर थे, यानी अगर बिजली होती और मशीन चलती रहती तो उनकी जान बच सकती थी। लिफ्ट बंद होने की वजह से
सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे परेशान हुए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।